हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड रोज़ से होती है। रोज़ प्रिटी और क्यूट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर गलती उसकी ना हो तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती है। वेल एजुकेटेड है और बहुत जल्द अपना फ्यूचर बनाने के लिए अब्रॉड भी जाने वाली है। बट फिलहाल यहाँ पर हमारी रोज़ खाना बना रही थी अपनी मॉम के लिए। अब ज़रा इन महाशय से भी मिल लो, इनका नाम कौन है और ये हमारी स्टोरी का हीरो है। लोग तो उतने कपड़े नहीं बदलते हैं जितना कौन अपनी लाइफ में लड़कियाँ चेंज करते रहता है। आज कोई और तो दूसरी कोई और यहाँ पर भी आज किसी लड़की का ही मैटर था। कौन उस लड़की के पास जाता है और उसे जगाता है, जिस पर उस लड़की का कहना था तुम इतने जल्दी उठ गए, चलो वापस से सोते हैं। जिस पर कौन मना करता है, उस लड़की का कहना था अभी रात में तो तुम इतने अच्छे से किस और हक कर रहे थे और इस तरह मॉर्निंग में मूड ऑफ हो गया। अच्छा चलो, मूड तुम्हारा ऑफ हो गया, फिलहाल मुझे मेरे पैसे दे दो। कौन उसे पैसे निकाल के देता है, क्या मुसीबत है। अच्छा एक काम करो, तुम फटाफट रेडी होकर के यहाँ से चली जाओ। साथ ही डर रहा था कि कहीं डैड को इसके बारे में मालूम ना पड़ जाए। एक एक्सीडेंट में रोज़ अपने डैड को खो चुकी है। मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और बिजनेस वगैरह भी बहुत बुरी तरीके से बैंकरप्ट हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे जो कि अपने पैसे की डिमांड कर रहे थे रोज़ से। तो वहीं पर आंट ऑन उन पर भड़की थी, ये कुछ टाइम के लिए मोहल्ला तो दो, उसके बाद हम पैसे पे कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर रोज जैसे तैसा करके सिचुएशन को संभाल लेती है और उन्हें वहाँ से भेज देती है। रोज अपनी मॉम को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड साई मिल जाती है। साई यहाँ पर बताती है कि वो भी रोज़ की मॉम को ही विजिट करने के लिए जा रही है। रोज़ बताती है कि वो अपनी मॉम को विजिट करने के बाद वो अब्रॉड के लिए निकलने वाली है। साथ ही वो साई से कहती है कि वो अपनी ड्राइविंग पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करे। साई कुछ ज़्यादा ही उड़ान भर लेती है, अरे मैं तो अपनी आंखें बंद करके भी ड्राइव कर सकती हूँ। आगे चल करके साई का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। कौन तो डरा हुआ था कि डैड को ना मालूम पड़े, जैसे तैसा मामला रफा दफा हो जाए। लड़की तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन डैड देख लेते हैं। कौन को मालूम पड़ता है कि जिस चीज़ को छुपाने के लिए वो इतनी जल्दी कर रहा था, डैड वो देख चुके हैं। अपने आप को बचाने के लिए कौन फुल झूठ बोलने की तैयारी कर लेता है। डैड जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड है। इस पर डैड का कहना था तुम्हारी ये सारी फ्रेंड्स आए दिन चेंज होते रहते हैं, हर रोज कोई ना कोई लड़की इस घर में आती है। डाइनिंग टेबल पर कौन तो एकदम भुक्कड़ों की तरह खाना बस खाया जा रहा होता है, एकदम खाने पे टूटा पड़ा हुआ था, जिसे देख करके उसकी सिस्टर पिम कहती है आखिर तुम इस तरीके से खाना कैसे खा सकते हो, थोड़ा नॉर्मल तरीके से खाओ, मानो जेल से अभी छूट करके आए हो। तब डैड पिम से कहते हैं बस भी करो, खाने दो अपने भाई को, एनर्जी की जरूरत रहेगी ना। इस पर पिम कहती है मैं तो पूरा टाइम घर पर रहती हूँ, देखती हूँ ये नल्ला तो कुछ भी नहीं करता है, हमेशा बस बैठा रहता है और लड़कीबाजी करता रहता है, इसे एनर्जी की क्या ज़रूरत है। तब यहाँ पर कौन कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, और वैसे भी मैं कितनी बार बताऊँ डैड, वो मेरी बस फ्रेंड थी और कुछ भी नहीं। पसीने आने पर कौन पसीने को क्लीन करने लगता है, जिस पर डैड रियलाइज़ करवाते हैं कि जिस चीज़ से वो अपने फेस को क्लीन कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि ब्रा है, जिसे देख करके कौन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो छुपाने लगता है। तब वहाँ पर कौन की मॉम आ जाती है। इस घर में दो टीमें, कौन और उसकी मॉम हमेशा एक साइड पर रहती है, तो वहीं पर पिम और उसके डैड एक साइड पर रहते हैं। अब यहाँ पर मॉम को दिखाया जाता है जो अपने बेटे पर फिर अपना प्यार निछावर कर रही होती है, और वो कौन से कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हो, काफ़ी क्यूट भी हो गए हो, तुम हैंकी भी रखने लगे हो, लाओ मुझे दे दो, अभी तो मॉर्निंग वॉक से आई हूँ, काफ़ी पसीने निकले हैं। और ये कहकर वो ब्रा ले लेती हैं और अपने पसीने को क्लीन करने लगती है। जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये ब्रा है तो एकदम से डर जाती है, और फिर क्या, कभी ब्रा इधर फेंका जाता था तो कभी इधर फेंका जाता था। रोज़ साई को हॉस्पिटल लाती और उसकी मलहम पट्टी करवा चुकी थी। आगे रोज़ अपनी मॉम को विजिट करने के लिए जाती है। रोज़ की मॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एक तो उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है, ऊपर से उनकी फैक्ट्री भी अब बंद पड़ी है। इधर कौन की मॉम खुद को पवित्र कर रही होती है ब्रा छूने के बाद, और यहाँ पर डैड कहते हैं जिस ब्रा की वजह से तुम खुद को क्लीन करने की कोशिश कर रही हो वही ब्रा तुम्हारे बेटे के कमरे में थी। तब यहाँ पर कौन की मॉम का कहना था अब बस भी करो, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और वो है भी, अभी छोटा बच्चा ही तो। इस पर डैड का कहना था आज ये छोटा बच्चा
तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है तो सोचो जब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अब बड़ा हो गया है तो न जाने ये क्या करेगा। आए दिन कोई ना कोई न्यू लड़की उसके कमरे में रहती है। आखिर कब समझाओगी, ज़रा समझाओ अपने लाडले को। साथ ही वो कौन के मॉम को कुछ मैगजीन देते हैं जो उन्हें कौन के रूम से मिली थी। आगे एक न्यू गर्ल को दिखाया जाता है, इसका नाम ओन है। ओन मॉडल है और साथ ही वो इस वक्त कौन को डेट कर रही है। उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसका फ़ायदा वो हमेशा उठाती है। यहाँ पर ओन कुछ लड़कियों को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना नहीं खाने दे रही थी। उसका कहना था कि इन खानों से स्मेल आ रही है। तो वहीं पर उनके लीडर जो कि एक गे है वो आ जाती है। पहले तो वो ओन को अच्छा वाला सबक सिखाने वाली थी, लेकिन जब ओन उसे लालच दिलाती है तब वो ओन के साइड पर हो जाती है और उन लड़कियों से ही वो खुद ही निपट लेती है। कौन जब अपनी कार को वॉश करवाने के लिए आता है तब 4 तितलियां उसके आगे पीछे लग जाती हैं। कौन था ही प्ले बॉय टाइप का लड़का और इस तरह लड़कियों के सामने से ऑफर मिलते ही भला वो कैसे रिजेक्ट कर सकता था। वो भी उन लोगों के साथ लग जाता है। इधर रोज को दिखाया जाता है जो पैसों को लेकर के परेशान हो ही रही होती है कि एक चिड़िया उसके कार को भी खराब कर देती है। अब उसे अपने कार को वॉश करवाना था। उसी प्लेस पर आती है जहाँ पर कौन चारों लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। हॉर्न बजाने पर भी वो अपनी कार को नहीं हटाता है, जिसकी वजह से अब रोज़ गुस्से में आ जाती है और वो कौन के पास आती है। एक्सक्यूज़ मी, सुनाई में नहीं आ रहा है कि मैं हॉर्न बजा रही हूँ। कौन जब फर्स्ट टाइम रोज़ को देखता है तो बस वो देखते ही रह जाता है। कुछ पल के लिए तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोज़ को देखते ही कौन के मुँह से निकल जाता है कि मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर रोज़ कहती है मुझे अपनी कार को वॉश करवाना है। तब यहाँ पर कौन कहता है वैसे ये काम मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कर दूँगा। तब यहाँ पर रोज़ कहती है क्या तुम टेक्नीशियन हो, जिस पर कौन कहता है टेक्नीशियन तो नहीं हूँ लेकिन हाँ तुम्हारे लिए बन भी जाऊँगा, मैं तुम्हारी कार को चमका दूँगा। तब यहाँ पर रोज़ समझ जाती है कि ये बंदा प्ले टाइप का बॉय है। अब भला रोज़ उसे सबक सिखाने से कैसे पीछे हट सकती है। फिर क्या रोज़ कहती ओह अच्छा तो तुम्हें अच्छे से कार वॉश करना आता है, चलो फिर। अब यहाँ पर कौन तो स्माइल किए जा रहा होता है। मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये लड़की मान जाएगी। ओहो वॉशरूम में जा रही है और इधर रोज़ वॉशरूम में आ करके पूरी तैयारी कर लेती है। कौन तो स्माइल पे स्माइल दिया जा रहा होता है। वॉशरूम में डायरेक्ट बात बन गई मेरी। रोज़ बड़े ही प्यार से कौन के साथ फ्लर्टिंग करते हुए उसे बाथरूम में ले जाती है, कमोडमेंट पर बिठा देती है, जिस पर कौन कहता है वो हो आराम से, ये कोई वाटर बेड नहीं है जो तुम मुझे इतनी ज़ोर से बिठा रही हो। रोज़ कौन को आंखें बंद करने के लिए कहती है और आ करके बाहर से डोर को लॉक कर देती है। उसके बाद क्या वो अच्छे तरीके से कौन को वॉश कर देती है, वॉशिंग में कोई कमी ना रह जाए इस वजह से रोज़ तो डिटर्जेंट भी डाल देती है कि इससे तुम्हारी सफाई अच्छे से हो जाएगी, कहकर उसे बहुत बुरी तरीके से भिगा देती है। अब यहाँ पर कौन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। साइको क्रेजी लड़की, बस एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर तो तुम्हारी हजामत मैं बना दूंगा। आगे कौन जैसे तैसे करके अपनी हालत तो सुधार लेता है, लेकिन डिटर्जेंट की वजह से उसकी बॉडी पर रैशेस हो रहे थे। ऑन कौन के पास कॉल करती है, तुम मुझे रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आए, कब से वेट कर रही हूँ। इस पर कौन झूठा बहाना बना देता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ ना। जिस पर ओन कहती है ओ मेरा बेबी मेरी वजह से इंतज़ार कर रहा है, अच्छा ठीक है मैं बस अभी आई। कौन के डैड बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे, साथ ही पिम भी गई हुई थी। पिम के काम से वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे और अपोजिट में कौन को लेकर के वो परेशान थे कि कौन इतना बड़ा हो गया है, कहने को तो तुम्हारा बड़ा भाई है लेकिन फिर भी उसकी हरकतें आज भी मुझे परेशान करती है। इस पर पिम कहती है डैड कौन इतना भी बुरा नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। इस पर डैड का कहना था हाँ अच्छी बातें, कौन सी अच्छी बातें कि वो लड़कियों को बहुत जल्द इंप्रेस कर लेता है, ये अच्छी बात है। रोज़ की मॉम को जब मालूम पड़ता है कि रोज़ एब्रोड जाने वाले पैसे कर्जदारों को दे दिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उनका भी ड्रीम है कि रोज़ एब्रोड जा करके अपने फ्यूचर को बनाए, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से वो आज बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। इधर बेचारी कौन को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड की फैक्ट्री को अब खुद से चलाना चाह रही थी, इसी वजह से वो अपने डैड की कुछ फ्रेंड से हेल्प ले रही थी। तो वहीं पर वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी जहाँ पर गलती से ही सही लेकिन कौन भी उसके पीछे साइड पर आ जाता है। रोज़ उसे देख लेती है, ये साइको फिर से यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर वो उसकी बातें सुनने लगती है जहाँ पर कौन और उनसे बातें कर रहा होता है कि बेबी सच में मैं तुम्हें लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो वहीं पर रोज़ भी उससे अच्छा मज़ा चखाती है और फ़ोन पर इस तरह से रिएक्ट करती है कि मानो वो किसी और से बात कर रही है और अच्छा खासा कौन को भी जवाब देती है। अब कौन उसके जवाब से इरिटेट होने लगा था, वो उससे बातें करने के लिए बढ़ता है, जिस पर रोज़ अपने फेस को हाइड करते हुए वहाँ से निकल रही थी।
कौन उसे रोक लेता है। रोज़ कहती है मुझे लग रहा है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। कौन को आवाज़ थोड़ी अजीब सी लगती है, इसी वजह से वो रोज़ से कहता है तुम्हारी स्कर्ट फटी हुई है। अब जब स्कर्ट देखने के लिए रोज़ टर्न होती है तब कौन उसका फेस देख लेता है, यू क्रेजी साइको तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन रोज़ तब तक वहाँ से भाग चुकी थी और वो उसे पकड़ता उससे पहले ओन आ जाती है। ओ मेरा बेबी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया ना, चलो जल्दी से चलते हैं। रोज़ दौड़ती हुई बाहर आती है, बिना सांस लिए ही मिरर में देखने लगती है। स्कर्ट कहीं पर भी फटी हुई नहीं थी। इस पर कहती है मैं कैसे उस प्ले बॉय पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, एक नंबर का साइको और ठरकी टाइप का लड़का है। रोज़ घर लेट आई थी, आंट उसे पूछती भी है, रोज़ नहीं बताती है। रोज़ को परेशान देख करके आंट उससे पूछती है, तब रोज़ कहती है आंट मेरे घर की कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं अंकल और आंट के पास जा रही हूँ हेल्प लेने के लिए। तो वहीं पर आंट का कहना था क्या तुम उन लोगों से हेल्प लोगे? अरे तुम उन लोगों से हेल्प कैसे ले सकती हो? तुम्हारे अच्छे वक्त में तो वो लोग हमेशा तुम्हारे साथ थे, लेकिन बुरे वक्त में तुम्हारा साथ ऐसा छोड़ा है कि मानो वो तो तुम्हें पहचानते भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी बेटा कि तुम उन लोग के पास मत जाओ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन फिर भी रोज़ अपने दिल की सुनती है और अपने अंकल आंट के पास आती है उनसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए। अब बजाय रोज़ की कंडीशन समझने की, उसे पैसे उधार देने की, वो लोग तो उल्टा रोज़ पर ही भड़क जाते हैं और उसे तो अपना रिश्तेदार मानने से भी मना कर देते हैं। जब पैसे रहते हैं तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहती है और जब तुम्हारे जेब में पैसे नहीं रहते हैं उस वक्त अपना भी साथ छोड़ देता है। कुछ इसी टाइप की सिचुएशन में बेचारी रोज़ फंस जाती है। उसे पैसों की ज़रूरत थी लेकिन उसके अंकल आंट तो उसे पैसे देते ही नहीं हैं और घर से भी बाहर निकाल देते हैं। रोज़ की मॉम को उनके पर्स में एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। ये विजिटिंग कार्ड किसी और का नहीं बल्कि कौन के डैड का था। कौन के डैड और रोज़ के डैड दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और रोज़ के डैड के फ्यूनरल में कौन के डैड आए भी थे। उन्होंने रोज़ की मॉम से कहा था कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो बेझिझक उनके पास कॉल करे। लेकिन उनका कहना था कि मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है, मैं उसे चला करके अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लूँगी, सो इसी वजह से आप मुझे लेकर के परेशान ना हो। बट कौन के डैड जाने से पहले रोज़ की मॉम को अपना विजिटिंग कार्ड देकर जाते हैं कि कभी फ्यूचर में काम आए तो यूज़ करना। कौन के डैड को रोज़ के डैड की फैक्ट्री के बारे में मालूम पड़ता तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है और वो यहाँ पर हेल्प करने का डिसाइड कर रहे थे। तो वहीं पर वो रोज़ की मॉम का नाम ले रहे थे जिस पर कौन आ जाता है, डैड क्या आप मॉम को चीट करने वाले हो? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या यूँ कहूँ कोई मिस्ट्रेस है क्या आपकी लाइफ में? कौन के डैड जब खड़े होते हैं तब वो कौन के हाथों पे निशान देखते हैं जो कि डिटर्जेंट वाली एलर्जी थी। अब यहाँ पर पिन पूछने लगती है किस लड़की को परेशान किया इतना कि उसने अच्छी वाली धुलाई कर दी तुम्हारी, जिस पर कौन कहते हैं धुलाई नहीं की है, ये बस एलर्जी है। और वो वहाँ से जाने वाला था लेकिन जाने से पहले मॉम को देख लेता है और मॉम से कहता है डैड आपकी मिस्ट्रेस लेकर आने वाले हैं मॉम, ज़रा संभल कर रहिएगा। मॉम भला अपने होते हुए अपनी मिस्ट्रेस कैसे लाने दे सकते थे? फिर क्या मॉम और डैड के बीच में नोक झोंक वाली फाइटिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है जो कि काफ़ी फ़नी रहती है। आगे डैड को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान थे और वो रोज़ की मॉम से कांटेक्ट करना चाह रहे थे। उनके पास एक ही नंबर था, काफ़ी स्ट्रगल के बाद नंबर मिला था और कौन की मॉम बड़ी ही चालाकी से कौन के डैड से जब बात करने के लिए जाती है तो नंबर को डिलीट कर देती है ताकि कौन के डैड उनकी मिस्ट्रेस ना लेकर आने पाए, जबकि उन्हें नहीं मालूम था कि ये कौन है लेडी। रोज़ अपने काम में लगी हुई थी तो वहीं पर साई काफ़ी स्पीड में आती है, सांस लिए बिना ही रोज़ को बता देती है कि जिन लोगों का पैसा वो बाकी है वो लोग तो हॉस्पिटल पहुंच गए उसकी मॉम से पैसा लेने के लिए। रोज़ को जब मालूम पड़ता है तो निकल पड़ती अपनी स्कूटी से और यहाँ पर अब कौन के डैड नंबर को ढूंढ रहे थे, नंबर मिल नहीं रहा था जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर डाउट होता है और वो अपनी वाइफ के पास आते हैं। नंबर तुमने डिलीट किया है, जिस पर कौन की मॉम झूठ बोल देती है भला मैं तुम्हारा नंबर क्यों डिलीट करने लगी। और कौन भी अपनी मॉम के ही साइड पर था, उनका लाडला वाला बेटा बनकर उनके पैर पर ही लेटा हुआ था। कौन के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं मुझे पूरा यकीन है नंबर तुमने ही डिलीट किया है, जिस पर कौन कहता है देखा मॉम डैड उस मिस्ट्रेस के लिए आपसे भी फाइट करने के लिए तैयार है। जिस पर कौन के डैड और पिम दोनों इसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कौन तो नहीं समझता है, उसे तो बस मज़ा आ रहा था। रोज़ हॉस्पिटल पहुंचती है और सारे लोगों को मना करती है कि उसकी मॉम के पास ना जाए, जिस पर उन लोगों को कहना था हमारे पैसे हमें वापस कर दो हम चले जाएंगे। तब यहाँ पर रोज़ कहती है बस मुझे एक दिन की मोहलत दो, एक दिन बाद मैं सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। कौन और उनसे मिलने के लिए गया हुआ था जहाँ पर मेकअप वाले रूम में जाता है, बहुत सारे मॉडल्स तैयार हो रहे थे, सबकी नज़रें बस कौन पे जमी हुई थी और कौन सारी परियों को देखे जा रहा होता है।
एक से एक हसीन परियां थी और वो सबके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और एक लड़की उसके झांसे में आ भी जाती है। आगे यहाँ पर दिखाया जाता है अनफॉर्चुनेटली रोज़ भी उसी प्लेस पर पहुंची थी। फ्रेश होने के बाद वो वहाँ से जा रही थी। सडनली एक फ़ोन गिरता है, वो उठा लेती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि कौन का ही था। एक मॉडल से रोमांस करने के चक्कर में उसका फ़ोन गिरा था। यहाँ पर बस कौन को देखना ही था कि रोज़ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब वो वहाँ से जाती है लेकिन उससे पहले वो कौन को अच्छा मज़ा चखाती है और उसके फ़ोन को हाथ से छोड़ देती है और कहती है उप्स सॉरी, हाँ ये मेरे हाथों से छूट गया। वैसे न जाने तुम्हारा फ़ोन कितनी बार इस तरीके से हाथों से छूटा होगा ना। कौन जब भी किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है तब वहाँ पर रोज़ आती है और उसका सारा का सारा प्लान चौपट कर देती है। आज भी गलती सही लेकिन रोज़ ने उसके प्लान को चौपट कर दिया था।